ठीक है, अब पहला टेबल बन गया, उसमें पहले टेबल में प्राइमरी की कैसे नाम से किया मैंने, SID। अब दूसरा टेबल बनाऊंगा, अब दूसरा टेबल जब बनाऊंगा तो इसकी जो कहानी है, इसकी जो प्रोसेस है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से किया राइट क्लिक, यहाँ से गए हम डिजाइनिंग व्यू। दूसरा वाला जो टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का बनाया था, स्टूडेंट का रिलेशन किस किस से हो सकता है, तो टीचर से हो सकता है। तो दूसरा टेबल में क्या बनाऊंगा, टीचर, तो टीचर। ठीक है, अगर स्पेलिंग में दिक्कत जाएगी तो टीचर में टैग भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, तुम्हें समझने में आना चाहिए। नहीं तो टीचर का नाम कुछ और ही लिख दिया तुमने, स्पेलिंग अगर गड़बड़ हुई। अब देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट प्राइमरी की यहाँ पे ID दिखा रहा है, बाय डिफॉल्टली वो रहने देना, उससे आगे बढ़ जाना। चेंजेस कौन से टेबल पे करोगे, स्टूडेंट वाले पे, दूसरे वाले टेबल पे कोई चेंजेस नहीं करना है, पहले वाली प्राइमरी की पे। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो टी नेम का मतलब टीचर का नाम टेक्स्ट पे रहेगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, वहाँ पे जो प्राइमरी की बनाया था उसका नाम क्या था, स्टूडेंट और कोर्स। अरे प्राइमरी की फर्स्ट वाली रो SID, तो यहाँ पे एक SID नाम से बनाना पड़ेगा। आया बात समझ में, वहाँ पे SID नाम से प्राइमरी की थी, यहाँ पे एक SID नाम की नॉन प्राइमरी की जनरेट करना पड़ेगा यूजर को खुद से। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको SID, वहाँ पे SID का जो नंबर था, मतलब वहाँ पे SID का जो डाटा टाइप था वो क्या था, नंबर। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो रिलेशनशिप नहीं जुड़ेगी। ये मैंने कर दिया नंबर, SID नंबर। ये यहाँ से आपको ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको भरना पड़ेगा। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से सेव, इसको यहाँ से क्या किया, क्लोज। अब तीसरा इसका रूल है, जितने रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में भरे हैं उतने ही रिकॉर्ड आपको सेकंड टेबल पे भी भरना पड़ेगा। वहाँ कितने स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे, तो यहाँ पे भी 4 टीचर के नाम लिखना पड़ेगा। तो ये लो, यहाँ से राइट क्लिक किया, ओपन किया, 4 टीचर के नाम। ID भरने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्यों, क्योंकि वो ऑटो नंबर है। हाँ वो सही कह रही है। चलिए यहाँ से हुआ। अरे अगर किसी चीज़ में ऑटोमेटिक चीज़ लगी हुई है, जैसे अलार्म, एक बार लगा दिया ऑटो हो गया, क्या हर दिन भरोगे, नहीं। तो वहाँ पे भी ऐसा ऑटो नंबर लिखा हुआ है, मतलब वो ऑटोमेटिकली फिल करेगा, तो उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब टीचर के नाम यहाँ पे आएंगे, ये लो भाई, पहला नाम पुरुषोत्तम सर, SID क्या आएगी, 1, राज सर, 1 क्या है सर, अरे SID है 2। फिर यहाँ पे अगला नाम आ गया निधि मैम, 3, संजय सर, 4। बन गई। इसको भी टेबल को क्या कर दिया, सेव, इसको भी कर दिया क्लोज। दोनों टेबल बन गए, दोनों टेबल में डाटा भर गया, एक में प्राइमरी की बन गई, एक में नॉन प्राइमरी की बन गई। अब डायरेक्टली इसको जोड़ने का काम है। अब आप जाएंगे डेटाबेस टूल्स पे, उसके बाद जाएंगे आप रिलेशनशिप पे, उसके बाद आप दोनों टेबल को क्या कराएंगे, ऐड, उसके बाद इस बॉक्स को कर देंगे, डायलॉग को बंद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रही है SID प्राइमरी की, जिसके सामने ताला चाबी जैसा साइन दिख रहा है मतलब वो प्राइमरी की है। जिसके सामने ताला चाबी जैसा साइन नहीं दिख रहा मतलब वो नॉन प्राइमरी की है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, SID जो प्राइमरी है उसको उठा के कहाँ पे छोड़ेंगे, नॉन प्राइमरी की SID पे। जैसे ही आप छोड़ेंगे, एक एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें वो दिखाएगा SID से SID जुड़ रही है। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई अपूर्ण डाटा है, अगर कोई इनकम्प्लीटेड डाटा है तो उसको अलाउ नहीं करें। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा बोल रहा है कास्केडेड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड, अगर भविष्य में कभी यूजर ने कोई रिकॉर्ड को दोनों टेबल में जोड़ा तो उसको भी वो मैच अरे कर ले, उसको वो अपडेट कर ले। जैसे कि भाई तुम्हारे परिवार में 4 सदस्य हैं, कभी तुम्हारे परिवार में भाई अंकित भाई की शादी हुई तो 5 हो गए, तो 5वें को एडजस्ट कर ले, ऐसा हो। ये हमने क्या किया, उसे पहले ही बता दिया कि ऐसा होना चाहिए। तो पहला क्या है, अरे पहला हो गया इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अपूर्णता को अलाउ ना करे, इनकम्प्लीटेड डाटा भरने को अलाउ ना करे। अगर कभी कोई आग बंद करके किसी ने डाटा टाइप कर दिया, एक कॉलम छोड़ के आगे बढ़ गया, तो उसको अगर रिलेशनशिप में जोड़ा जाए तो उसको अलाउ वो ना करे। दूसरा, अगर कोई नया रिकॉर्ड भविष्य में जोड़ना पड़े तो उसको वो अलाउ कर ले। आई बात समझ में नहीं आई। और रिलेशनशिप का टाइप क्या हो जाएगा, अब यहाँ नीचे देखो, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप जोड़ा जाएगा तो वो होगा 1 to many रिलेशनशिप देन क्रिएटेड। ये हो गया।
काम कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमें बस अब एक टेबल के रिकॉर्ड से दूसरे टेबल का रिकॉर्ड दिखेगा। जिस स्टूडेंट का नाम अंकित है उसको पुरुषोत्तम सर पढ़ाते हैं, कोर्स उसका डीसी है। सुमित राज सर पढ़ाते हैं, साक्षी निधि मैडम पढ़ाती हैं, खुशी संजय सर पढ़ाते हैं। कंप्लीट आया? Yes, sir. हाँ आना चाहिए।